हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके 25 प्लस मार्क आसानी से आपको देखने को मिलेंगे आपके इस सिंगल सीरीज़ से ही। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सीरीज़ को। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल स्टार्ट किया था अपने चैप्टर नंबर 17 जो कि हमारा बेस था एयर पॉल्यूशन पे। उसमें हमने कवर किया था किस तरीके से हमारी एयर पॉल्यूशन कॉज होती है, और उसमें मेनली हमने देखा था हमारा क्या होता है NO2 और SO2 के बारे में समझा था कि कहाँ से हमारा NO2 निकलता है, कहाँ से हमारा SO2 निकलता है। आप क्या करेंगे, इनको निकलने वाले मेन सोर्स को क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। और क्या हमने डिस्कस किया था, कितनी नंबर ऑफ परसेंटेज में हमारी गैस में क्या होता है रेशियो में पाई जाती है, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारा नाइट्रोजन कितने में पाया जाता है, हमारा ऑक्सीजन कितने परसेंट में होता है, अदर गैसेस कितनी % में पाई जाती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को कहाँ से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से। अब ये क्या होता है, द ट्रैपिंग ऑफ द रेडिएशन बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें क्या करा है कि हमारे जो रेडिएशन आती हैं वो हमारे अर्थ के पास आती हैं एटमॉस्फेयर में, उसका क्या करना है, एब्जॉर्प्शन कर लेना ही हमारा क्या होता है, धीरे धीरे कॉज कर देता है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को। क्या कह रहा है कि द सन रे वार्म द अर्थ सरफेस। सन रे से क्या होती है, हमारी अर्थ क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, वार्म होती चली जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाई इट एंड द पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। तो क्या हो रहा है कि यूवी रेज हमारी जो है या फिर कोई भी सन रेज से हीट जो रही जितना वापस आ रही है, हम उतना अमाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, कुछ हमें जो है अपने एटमॉस्फेयर में हार्मफुल हमें गैसेस देखने को मिलती हैं, जो कि क्या करती हैं, इन जो है हीट को क्या कर ले रही हैं, एब्जॉर्ब कर ले रही हैं, और क्या करें, इनको रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, और जिससे हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, if you have seen the greenhouse is in a nursery or elsewhere, recall that the sun heat is allowed to get and is but not allowed to go out। वही चीज़ हमें बता रहा है, आपने यहाँ पे नर्सरीज में और कहीं पे देखा होगा, तो जितना अमाउंट हमारा ग्रीन हमारे गैसेस हमारी वार्म हमारी सनलाइट वहाँ से सन हीट आती है, उतनी अमाउंट में क्या करते हैं, हम उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस पाई जाने लगी हैं हमारी एक्टिविटी के थ्रू, कुछ नेचुरल एक्टिविटी के थ्रू, जो क्या कर रही हैं, इनको ट्रैप करके रोक ले रही हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, मेनली होता क्या है मेनली वो गैसेस कौन कौन सी हैं जो कि क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं सन हीट को और हमारे अर्थ को वार्म करती है। वो सबसे पहला हमारा क्या आता है, वाटर वेपर आता है, CO2 है सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे हमारा CO है, फोर्थ हमारा CFC है, लास्ट में हमारा मीथेन CH4 है। तो इसमें से हमारा मेन ये भी सीटेट में पूछा जा चुका है कि मेनली हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कौन सी है, तो क्या है, हमारा वाटर वेपर है। इसको जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए, और जिनको डाउट हो तो एक बार सर्च कर लीजिए, वाटर वेपर ही होता है जो कि मेनली कॉज क्या करता है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जिसकी की वजह से क्या हो रहा है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल मीन्स क्या होता है, ग्लोब हमारा पृथ्वी हमारी वार्म क्या हो रही है, वार्म हो रही है मतलब गर्म हो रही है। किसके कारण हो रही है, इन्हीं सारी गैसेस के कारण हो रही है। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 आर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। यही क्या कर रहा है, लीड कर रहा है हमारे ग्लोबल वार्मिंग को। CO2 इज अ कॉन्टिन्यूसली बीइंग रिलीज बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटी। ये सारी गैसेस क्या हो रही है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही हैं, रिलीज होती चली जा रही हैं। ऑन द अदर हैंड क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को भी डिक्रीज कर रहे हैं। फॉरेस्ट का लिंकिंग यहाँ से ऐसे है क्योंकि जो है जो अगर पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहली चीज़ तो हमारे CO2 को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ों की कटाई हम लगातार करते चले जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, CO2 निकल रही है और उसको कंज्यूम करने के लिए हमारा प्लांट तो है नहीं। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे CO2 की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो है इन्वायरमेंट जो होता है वो धीरे धीरे पॉल्यूटेड होता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, डिफॉरेस्टेशन लीड टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ह्यूमन एक्टिविटी दस कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। और इसकी जो है एक्टिविटी को होने में किसका हाथ है, हमारे ह्यूमन एक्टिविटी का हाथ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, CO2 ट्रैप हीट डज नॉट अलाउ इट टू स्केप इनटू द स्पेस। तो CO2 क्या करता है, हमारे हीट को ट्रैप कर लेता है
और उसको जो है आउट ऑफ स्पेस जाने नहीं देता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली हमारा होता क्या है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारी पृथ्वी का धीरे धीरे क्या करना है, उसकी टेम्परेचर का बढ़ना ही क्या कहलाता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और इससे क्या हो रहा है, हमें डैमेज और हार्म क्या हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। तो हमारे वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में क्या हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग एक इंपॉर्टेंट और मेजर इशू हो गया है, किसका, कंसर्न का। तो देखते हैं किस तरीके से हम अपने इस ग्लोब को बचा सकते हैं। तो मैनी कंट्री हैव रीच द एग्रीमेंट टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। द कीटो प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द सच एग्रीमेंट। तो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट बनाए जा रहे हैं, हमारी जो है क्या करी है, पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं बहुत तरीके की, किसको, हमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। तो ग्रीन हाउस गैस में हमारा सबसे पहले क्या आता है, वाटर वेपर, CO2, CO, मीथेन और CFC, ये हमारे क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। और इनसे होता क्या है, जैसे हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो अर्थ का टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है तो अर्थ पे जो हमारी ग्लेशियर है वो धीरे धीरे क्या होंगी, मेल्ट होने लगेंगी। और इससे क्या होगा, अगर ग्लेशियर मेल्ट होगी तो हमें फ्लड, ड्रॉट और फ्लड हमें देखने को मिलेगा। और क्या होंगी, हमारी जो फ्लड देखने को मिलेंगी, हमें प्लांट जो है क्या होंगे, वो भी जो है क्या होंगे, धीरे धीरे उसमें डिक्रीज़ होंगे, हमारी लाइफ ख़त्म होगी, हमारा जो है बहुत सारी जो है चीज़ें हमारी क्या होंगी, ख़त्म होगी। और कुछ जो है नेचुरल सोर्सेस होती हैं, जैसे कि हमारा कभी क्या होता है, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, जंगल में आग लग जाती है, जिसके कारण सारे पेड़ क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं और सूखा पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती चली जा रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या दे रखा है, स्विच टू फ्यूल लाइक CNG। जैसे कि ऊपर हमने नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, किस तरीके से हम पेट्रोल और डीजल बेस्ड व्हीकल से क्या करें, स्विच कर लें अपने आप को CNG बेस्ड व्हीकल पे। CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दीज मेजर हैव रिजल्ट इन द क्लीनर एयर फॉर द सिटी, रिड्यूसिंग द ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो बेसिकली CNG वगैरह क्या होती हैं, ये हमारी क्या होती है, मोस्ट ऑफ द क्लियर गैसेज में आती हैं, जो कि क्या करती हैं, बहुत ही कम हमारे एनवायरमेंट को हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस करते हैं इनकी बर्निंग से। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट इज देयर इज अ नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल इंस्टीड ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। और क्या करना है, हमें अपने लिए एक अल्टरनेटिव फ्यूल को भी ढूंढना है, जिससे क्या करें, हमारी जो बेस्ड है, हमारा पूरा फॉसिल फ्यूल बेस्ड, हमारा पेट्रो बेस्ड है और डीजल बेस्ड हमारी जितनी भी एक्टिविटी है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सकें। जैसा कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ करें, हाइड्रो पावर का यूज़ करें, विंड एनर्जी का यूज़ करें। तो इन सारी छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या करेंगे, हम यूज़ डिफरेंस अपने एनवायरनमेंट को बचाने में ला सकेंगे। और क्या कर सकते हैं, हम अब बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, हमारा रिफॉरेस्टेशन हम बहुत ज़्यादा करें, इससे क्या होगा, हम अपने क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को बचा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हमारा वन महोत्सव दे रखा है। तो कुछ जो है हमारी केस स्टडी दे रखी थी हमारी NCERT में, जिसमें क्या था, व्हेन लैक्स ऑफ ट्री आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर। तो आप हमें क्या बताएंगे, हमारा वन इन्वायरमेंट डे कौन से डे मनाया जाता है, उसको आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्या कह रहा है कि हमारा एवरी ईयर व्हेन 1 लाख ऑफ ट्री आर प्लांटेड, जब प्रत्येक साल हम क्या करेंगे, 1 लाख ट्री जो है लगाते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। देख कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे ग्रुप्स में मिलकर किस तरीके से प्लांट को लगा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, वाटर पॉल्यूशन से दे रखा है। तो ऊपर वाले वीडियो में हमने क्या किया था, एयर पॉल्यूशन को डिस्कस किया था, आगे हम डिस्कस करेंगे वाटर पॉल्यूशन को। तो वाटर पॉल्यूशन हमारा क्या होता है, व्हेन द पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय द सब्सटेंस हार्मफुल टू द लाइफ। क्या होता है, जब हमारे वाटर में क्या होती है, अनवांटेड जो है हार्मफुल हमारी जो है क्या होती हैं, सब्सटेंस जो होते हैं उसमें मिल जाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। और इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि क्या होती है, हमारी हार्मफुल लाइफ, वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। जैसे कि यहाँ पे पॉल्यूशन आता कहाँ से, सीवेज से आएगा, एग्रीकल्चर केमिकल से आता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज से आता है। ये सारे क्या है, हमारे मेजर क्या होते हैं, कॉज करते हैं वाटर कंटामिनेशन को। तो क्या करते हैं हम बेसिकली
डायरेक्टली देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज को क्या करती है, पाइप के थ्रू हमारी रिवर्स में हमारी जो है जितनी भी वो है उनमें सारी में क्या करती हैं लाके जो है उसमें छोड़ देती हैं, और जिससे उनके इंडस्ट्रीज़ का सारा वेस्ट क्या होता है हमारी रिवर्स में आके पहुंचता है, और जिससे हमारी सारी रिवर क्या हो रही हैं, पॉल्यूटेड होती चली जा रही हैं धीरे धीरे। और कुछ हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि हमने क्या किया है एग्रीकल्चर केमिकल में, हम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं पेस्टिसाइड्स और जो है इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, और वो केमिकल क्या होते हैं हमारी वाटर बॉडीज़ से धीरे धीरे क्या होती हैं पूरे वाटर को क्या करती हैं हमारे हार्म कर देती हैं। और हमारा सीवेज होता है, सीवेज क्या करते हैं हम ले जाके पानी में ही जहाँ पे हमें दिखता है वहीं पे हम क्या करते हैं कचड़े को ढेर को डाल देते हैं, जिससे क्या हो रहा है हमारा धीरे धीरे वाटर पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है पोर्टेबल वाटर, वाटर विच इज़ प्यूरिफाइड एंड फिट टू ड्रिंक इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। क्या कह रहा है जो हमारा पोर्टेबल वाटर होता है वो कौन सा वाटर होता है, जो वाटर क्या होता है प्यूरिफाइड होता है और हम क्या कर सकते हैं उसे ड्रिंक कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है पोर्टेबल वाटर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो वाटर इज अ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज, तो वाटर क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे मूल्यवान जो है क्या है हमारा रिसोर्स है। जैसा कि हमने सुना होगा कोई हमने कोट सुना होगा जल ही जीवन है, वाटर इज़ लाइफ, इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा। तो इसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं अपने वाटर को किससे होने से, पॉल्यूट होने से। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक सी वेस्ट टॉक्सिक केमिकल सिल्ट आर एक्सेट्रा मिक्सड विद द वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जब हमारे सी वेस्ट टॉक्सिक केमिकल सिल्ट ये सारे क्या होती है हमारे वाटर में आके मिल जाती हैं, तो वहीं पर हमारा क्या होता है वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। और जिन सब्सटेंस के थ्रू क्या होता है ये पॉल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं हम वाटर पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो हमारा कुछ केस स्टडी दे रखा है गंगा के बारे में, तो क्या दे रखा है हमका गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ द इंडिया। तो इंडिया में हमारे मोस्ट फेमस रिवर में क्या है एक हमारी वन ऑफ गंगा है। गंगा का ओरिजिन के बारे में कुछ दे रखा है यहाँ पे कि गंगा हमारी कहाँ से आती है, हिमालय से वो कहाँ जाती है उत्तराखंड में, गोमुख गंगोत्री और हरिद्वार से होते हुए वो उत्तर प्रदेश आती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरती है वो न्यू दिल्ली कानपुर इलाहाबाद बनारस से होते वो बिहार में जाती है, बिहार में कहाँ पटना से होते हुए वेस्ट बंगाल में कहाँ कोलकाता से आते हुए क्या होती है बे ऑफ बंगाल में क्या होती है मिल जाती है। तो ये हमारी क्या है हमारी सीक्वेंस है गंगा के ओरिजिन से बे ऑफ बंगाल में मिलने तक की। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा कुछ इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ से हिमालय से आते हुए वो इस तरीके से आते आते वो क्या होती है बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है द पॉल्यूशन लेवल हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर। और क्या हो रहा है इसका लेवल धीरे धीरे नहीं बहुत सालों से धीरे धीरे क्या हो रहा है इंक्रीज होते चला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है व्हेन वी reached this stage because the town and the city through which the river flow through large quantity of the garbage untreated sewage dead bodies and many other harmful things directly into the river। तो देखते क्या है कि हमारी रिवर के आसपास जितनी भी जो है क्या हो रही हैं हाउसेस या फिर टाउन्स और सिटी हैं वो क्या करते हैं मेनली वहाँ से निकलने वाले जितने भी गार्बेज हैं सीवेज है डेड बॉडीज़ हैं अनट्रीटेड सीवेज है उन सभी को क्या करते हैं वो ले जाके उसी गंगा या फिर किसी रिवर में छोड़ दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा यूज़ पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है अपने वाटर बॉडीज़ में। तो इनमें से सबसे मोस्ट हमारा डेंजर में क्या है हमारी यमुना रिवर जो कि हमारे किसके साइड में है हमारी दिल्ली में सिचुएटेड है, और जो कि क्या कर रही है बहुत ज़्यादा जो है ये पॉल्यूशन को झेल रही है किसके कारण दिल्ली में प्रेजेंट जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके कारण। किस तरीके से हम अपनी गंगा को सेव कर सकते हैं और क्या दे रखा है यहाँ पे इन सब की वजह से क्या हो रहा है मोस्टली डेड हो रहे हैं हमारे वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एक्वाटिक लाइफ क्या हो रही है उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि जो है डायरेक्टली डिपेंड है किस पे हमारे वाटर पे, उनके लिए क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है अपनी लाइफ को सरवाइव करना। तो किस तरीके से हम अपनी गंगा को सेव कर सकते हैं उसके लिए कुछ हमारे एक्शंस बनाए गए हैं, जैसे कि हमारे 1985 में लॉन्च किया गया था हमारा गंगा एक्शन प्लान किसको बचाने के लिए अपनी रिवर को बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज दिस माइटली रिवर बियॉन्ड रिपेयर।
तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, हम डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक हमारा ये होता जा रहा है कि बहुत सारे तरीके के हमें क्या हो रहे हैं, पॉल्यूशन देखने को मिल रही है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा हमें डैमेज देखने को मिल रही है इन सारी चीज़ों से। तो इसीलिए हमारा क्या बनाया गया है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, डेवलप तो करें लेकिन इन सारे कंसर्न के साथ हम डेवलप करें कि अपने इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म पहुंचाते हुए जब हम डेवलप करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और इन्हीं 17 सस्टेनेबल गोल के हमें क्या करेंगे, आप नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, इनसे रिलेटेड, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड किस तरीके से हम गंगा को बचाते हैं। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नोन एज गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। किसमें, 2016 में एक नया जो है इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया, वो क्या है हमारा, नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके रीज़न का क्या है, रीज़न तो सबको ही पता है कि मैनी इंडस्ट्री डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल इनटू रिवर स्ट्रीम कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी हो गई, पेपर फैक्ट्री हो गई, टेक्सटाइल हो गई, शुगर माइल हो गई। बेसिकली जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती है, सारे वेस्टेज को अपने क्या करती हैं, रिवर वाटर बॉडीज़ में क्या करती हैं, छोड़ देती हैं। और दूसरा कारण हमारा क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड और वेडिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड वेडिसाइड्स वो बेसिकली वो होते हैं जिनको हम खरपतवार को और जो है कीटनाशक दवाइयों की जगह लिए यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप में। तो वो क्या होता है, हम क्रॉप में तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन उनसे जो है क्या होता है, वो केमिकल क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, एज सच पड़े रहते हैं। और ये क्या होते हैं, वाटर बॉडीज से थ्रू क्या होते हैं, छोटी कैनाल से फिर बड़ी कैनाल में जाके मिक्स होके पूरा हमारा वाटर क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इफ दे हैव यू सीन पॉन्ड विच लुक ग्रीन फ्रॉम द डिस्टेंस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन देम। तो कभी कभी आपने देखो कोई बड़ा सा पॉन्ड देखा, वहाँ पे आपने ऊपर क्या होती है, ग्रीन कलर की आपको लेयर देखने को मिलती है, और यही ग्रीन कलर की लेयर हमारी क्या कहलाती है, वो क्या होती है, हमारी एल्गी होती है। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, दिस इज द कॉज्ड बाय एक्सेसिव क्वालिटी ऑफ केमिकल विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड। इसका कारण क्या होता है, हमारी एल्गी का ग्रो होना, वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में हम क्या कर रहे हैं, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, वो पॉन्ड क्या होती है, वो पॉल्यूट होके हमारी एल्गी को जन्म देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इसके कारण क्या हो रही है, हमारी एल्गी जो वहाँ पे जन्म होती है वो क्या हो रही है, डिकम्पोज होती चली जा रही है, वो खराब होती चली जा रही है। दे सर्व एज फूड फॉर द डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया। ये एल्गी क्या होता है, हमारे डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए क्या होता है, फूड प्रोवाइड करता है। और देखेंगे कि आप पॉल्यूशन के कारण ये एल्गी का क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेथ होता चला जा रहा है, और जिसके कारण इनकी जो होती है वाटर फूड चेन साइकिल क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। और वहाँ से क्या हो रहा है, जैसे हमारा क्या एल्गी पे हमारा बैक्टीरिया पे डिपेंड है, स्मॉल फिश या फिर इंसेक्ट स्मॉल फिश पे बड़ी फिश हमारी डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हमारी हमें क्या होती है, फूड चेन देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे एल्गी एंड बैक्टीरिया फूड नहीं पाएंगे तो स्मॉल फिश को फूड कहाँ से मिलेगा, स्मॉल फिश फूड नहीं पाएगी तो लॉन्ग फिश हमें बड़ी फिश कहाँ से फूड पाएगी। इससे क्या होगा कि जितनी वाटर बॉडीज में रहने वाले एनिमल्स एंड लिविंग्स हैं वो क्या होंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिनके कारण उन सभी की क्या होगी, डेथ होती चली जाएगी, और पूरी की पूरी हमारी क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होगा, डिस्टर्ब होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अनट्रीटेड वाटर। अब ये अनट्रीटेड वाटर क्या होता है, अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू द रिवर। तो बेसिकली होता है क्या है कि रिवर्स में क्या करते हैं, पहली चीज़ तो हम क्या कर रहे हैं, हम हार्मफुल अपने जो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज को क्या कर रहे हैं, रिवर्स में डाल दे रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं कि हम अनट्रीटेड, एक तो होता है कि हमने हमारा कोई वेस्ट निकला उसको क्या करते हैं, किसी एक क्लीनर प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, उसमें से जितना साफ पानी हो उसको निकाल के सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज मटेरियल को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे मिक्स जो है क्या कर रहे हैं, सारे अनट्रीटेड वाटर को क्या कर रहे हैं, वो सीवेज के डायरेक्ट थ्रू क्या कर रहे हैं, रिवर में थ्रो कर दे रहे हैं, जिसमें कि क्या हो रहा है, हमारा फूड वेस्ट, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या होते हैं, चले आते हैं, जिनके कारण क्या हो रही है, बहुत सारी वायरस, फंगल, पैरासाइट्स डिजीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारा क्या है, कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सारी हमें डिजीज देखने को मिलती हैं। बेसिकली वाटर पॉल्यूशन से हमें कौन सी, हमें हमारी स्टमक रिलेटेड डिजीज हमें देखने को मिलती है, हमारी जो है इम्यूनिटी बेस्ड डिजीज देखने को मिलती है, और एयर पॉल्यूशन से हमें लंग वेस्ट और जो है क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी बेस्ड डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा
रखा है हॉट वाटर के बारे में दे रखा है। अब ये हॉट वाटर क्या होता है, दी हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी एन पॉल्यूटेंट, दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम द पावर प्लांट एंड द इंडस्ट्रीज। तो ये हॉट वाटर जैसे हमने सुना गर्म पानी, ये भी हमारा वन ऑफ पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे वाटर पॉल्यूशन में क्या करता है, अपना भी एक अलग रोल है जिनको हमारा हॉट वाटर निभाता है। उसका क्या है कि ये कहाँ से निकलते हैं, वाटर प्लांट, पावर प्लांट से और इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, और जो कि हमारे रिवर में ले जाके छोड़ देते हैं। इनसे क्या हो रहा है, हमारा धीरे धीरे वाटर बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और इनसे भी क्या हो रहा है, हमारे प्लांट और एनिमल जो कि इस एरिया के अराउंड जो है लीव कर रहे होते हैं, उनके लिए पानी क्या होता है, वो अशुद्ध हो जाता है, और गर्म होने के कारण क्या होता है, ये इनको पी नहीं पाते, जिनके कारण इन सारे एनिमल की क्या हो रही है, डेथ होती चली जा रही है। और इससे हमारा पूरा इकोलॉजी क्या हो रहा है, वो सर्वाइव में कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सॉल्यूशन क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोर्टेबल वाटर का यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग आर कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। वो वाटर क्या होता है जो हमारे लिए सुटेबल होता है, किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए, जो पीने योग्य पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। तो अब किस तरीके से हम इन सारे वाटर को क्या करेंगे, पोर्टेबल बनाएंगे, उनके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, एक्वागार्ड आरओ। ये तो हमारी फिजिकल प्रोसेस हो गई कि हम आरओ को खरीदें, उसमें जो है अपने पानी को डाल के उसको फिल्टर करके उनसे इम्प्योरिटीज निकाल के हम क्या करें, पानी को पिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, तो अब सबके घर पे तो कोई सब लोग तो आरओ अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए क्या कर सकते हैं, हमारी एक नेचुरल जो है होममेड प्रोसेस आप बोल सकते हैं, बॉइलिंग करके। तो बॉइलिंग से क्या करेंगे, हम अपने वाटर को क्या करते हैं, सेव करते हैं, जिससे बॉईल करने से क्या होता है, जितने जर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो वाटर की ख़त्म हो जाती हैं, और हमें क्या होता है, सेफ में क्लीन वाटर मिल जाता है, पोर्टेबल वाटर मिल जाता है पीने के लिए। नेक्स्ट क्या देखा हमारा, हमारा क्या दे रखा है, क्लोराइनेशन दे रखा है। तो क्लोराइनेशन क्या होता है हमारा, ये भी हमारा सीटेट में पूछा जा चुका है। बेसिकली ये क्या सारे ही पॉइंट से आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेट में देखने को मिलेंगे। तो आप इस एक एक सीरीज़ के एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, यहाँ से आपको सीटेट में डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये हम आपको बहुत बार और फिर से बता रहे हैं कि इन सभी पॉइंट को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, क्लोरिनाइनेशन में क्या दे रखा है, किस तरीके से हम अपने केमिकल मेथड से क्या करेंगे, अपने वाटर को प्यूरिफाई करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम क्लोरीन टैबलेट लेते हैं और ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, जिनसे क्या करते हैं, इसको मिक्स करके क्या करते हैं, हम अपने जो है वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एक पूछता है हमारा फिटकरी के बारे में। तो फिटकरी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, सेव वाटर मंत्रा, किस तरीके से अपने आप को हम अपने वाटर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये तो हमारी कुछ क्या हुई, पॉलिसीज़ हो गई जो गवर्नमेंट में बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है। इनसे अच्छा क्या होता है, सबसे पहले हम अपने ही दिनचर्या में ऐसा सुधार लाएं जिनसे क्या करें कि हम क्या अपने हार्मफुल इन्वायरमेंटल फैक्टर को क्या करें, बचा सकें। जैसा कि हमारा वाटर हो गया, एयर हो गया, तो क्या करेंगे, एक एक इंसान अगर एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, क्योंकि एक एक इंसान से ही मिल के क्या होती है, पूरी सोसाइटी हमारी बनती है, और पूरी सोसाइटी से फिर ऐसे इंडिया, फिर हमारी कंट्री, फिर होल वर्ल्ड ऐसे बनता है। तो क्या करें, अगर एक एक इंसान एक छोटा छोटा स्टेप कैरी करे, उससे हमें क्या होगा कि मेजर चेंज हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा। तो क्या करें, जब भी हम क्या करें, टैप वाटर का यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली क्या करें, उतना ही स्लो टैप वाटर जो टैप ऑन करें, ताकि उतना ही पानी निकले टैप से जितना कि हमें नीड हो। क्या करें, बकेट एंड बॉक्स का यूज़ करें अपनी बाथिंग के लिए। ये नहीं कि शावर चला दिया, आधा पानी इधर आधा पानी उधर, इधर इधर गिर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो रहा है। और उसके बाद फिर क्या देखते हैं कि व्हीकल को वॉश करने के लिए हम पाइप ऑन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी फ्लो हो रहा है, आराम से बढ़िया गाना गाते हुए आप व्हीकल को वॉश कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, अपने ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, हमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हम आज से हमारी कुछ 6R पॉलिसी दे रखी है। क्या रखा हमारा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज, रिकवर एंड रिफॉर्म करके क्या कर सकते हैं, अपने हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है,
तो हमारा जो है यहीं पे हमारा पूरा जो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। किस तरीके से हमने प्रॉब्लम्स को भी देखा और उनसे रिलेटेड क्या देखा, हमने सॉल्यूशन को भी देखा, किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म होने से बचा सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ही क्या होता है, हमें लाइफ देता है, और अगर हम ही इन्वायरमेंट को ख़राब करेंगे तो हमारा लाइफ कैसे बचेगा। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है ये चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। Thank you so much.